नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम पाश्चात्य दर्शन का सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसके तहत आज हम जी.ई. मूर के वस्तुवाद में जो प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मूर के सहज ज्ञान संबंधी सिद्धांत को जाना। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। और एक और वीडियो देखना जरूरी है इससे पहले, बर्कले का सत्ता दृश्यता है का सिद्धांत, मैंने इसको भी पूरे अच्छे से पढ़ा दिया है, उसको भी देख लें क्योंकि उसका भी यहाँ यूज होगा। ठीक, तो देखिए कैसे यूज होता है। अब कैसे प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए हल्का सा प्रत्ययवाद होता क्या है। प्रत्ययवाद आइडियलिज्म क्या कहता है कि किसी भी वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो किसका है स्वतंत्र अस्तित्व? आडिया का। ये जो आडिया है उसी का स्वतंत्र अस्तित्व है, वही है मेन, वही है सुप्रीम। आडिया, आडिया, ठीक है। वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। लेकिन जी मूर तो वस्तुवाद है, वो वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध करेंगे, अर्थात प्रत्ययवाद का खंडन करेंगे। तो कैसे खंडन करते हैं? तो जी मूर ने जो प्रत्ययवाद के जितने दार्शनिक हैं उसमें बर्कले को टारगेट किया है। बर्कले, और बर्कले के एक विशेष सिद्धांत है सत्ता दृश्यता है। सत्ता दृश्यता है, इस सिद्धांत के द्वारा प्रत्ययवाद का खंडन किया है। तब उन्होंने जो प्रत्ययवाद के खंडन के लिए दो युक्ति अपनाया है, पहला तार्किक युक्ति और दूसरा ज्ञान मीमांसी युक्ति। पहला है तार्किक युक्ति। तार्किक युक्ति लॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा प्रत्ययवाद का कैसे खंडन करते हैं, देखिए। तार्किक युक्ति के अनुसार संयोजक पद है, यानी सत्ता दृश्यता है। इसमें संयोजक पद क्या है ये जो है संयोजक पद है, और इसी के आधार पर प्रत्ययवाद का खंडन कैसे करते हैं, देखिए। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, यदि है इसे पूर्ण तदात्म सूचक माने। पूर्ण तदात्म मतलब कंप्लीट आइडेंटिटी माने, अर्थात यह कथन उद्देश्य व विधेय के पूर्ण तदात्म को व्यक्त करता है। अर्थात उद्देश्य व विधेय का जो गुण अर्थ है, जो डिनोटेशन है, पूर्ण समान है। तो इस संबंध में केवल दो प्रकार के कथन हो सकते हैं, या तो परिभाषा हो सकता है या तो पुनर्कथन बन जाएगा। जैसे सत्ता सत्ता है, दृश्यता दृश्यता है, इससे हमें कोई नई सूचना नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार पहला पॉइंट के द्वारा इन्होंने खंडन किया है प्रत्ययवाद का। ठीक है, तो यदि इसे पूर्ण तदात्म माने तो यह पुनरुक्ति बस बन जाएगी। सत्ता सत्ता है, दृश्यता दृश्यता है, इसकी सिद्धि नहीं होती। तो पहला पॉइंट ये है, इसके द्वारा ये प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है अपूर्ण तदात्म का। अपूर्ण तदात्म मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि विधेय का जो गुण अर्थ है उद्देश्य के गुण अर्थ का एक अंश मात्र है। अंश मात्र मतलब आपको समझाता हूँ। यदि ए बी है, ए बी बी है, यदि ऐसा बोलूँ ए बी बी है, तो इस वाक्य में बी ए बी का अंश मात्र है। ए बी तो पूरा ए बी तो नहीं है ना, बी जो है ए बी का अंश मात्र है। इसी प्रकार यदि अपूर्ण तादात्म्य मानो तो दृश्यता सत्ता में अंतर्निहित है, किंतु सत्ता उससे कुछ अतिरिक्त भी होगी, और जो अतिरिक्त है वही क्या है, वही तो वस्तुवाद है। समझ में आया? देखिए यहाँ इसको समझाता हूँ कि ए बी बी है, ऐसा बोलो तो बी जो है ए बी का अंश मात्र है। कंप्लीटली ए बी तो नहीं है ना, बी जो है ए बी का अंश मात्र है, अर्थात पूर्ण रूप में ए बी जो है बी के अतिरिक्त भी कुछ है। उसी प्रकार सत्ता दृश्यता है में ये जो दृश्यता है पूर्णतः सत्ता नहीं है, उससे अलग भी कुछ है, और अलग जो है वही क्या है, उससे वस्तुवाद की सिद्धि होती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, अपृथक संबंध माने। अपृथक संबंध मतलब कि सत्ता और दृश्यता में न तो पूर्ण तदात्म्य है पहले पॉइंट की भांति, और ना ही अपूर्ण तदात्म्य है दूसरे पॉइंट की भांति, बल्कि सत्ता और दृश्यता क्या है, दोनों परस्पर भिन्न भिन्न होते हुए भी क्या है, साथ साथ पाए जाते हैं। सत्ता और दृश्यता दोनों अलग अलग हैं लेकिन साथ साथ पाए जाते हैं।
तब मूर अब यहाँ क्या कहते हैं, मूर कहते हैं कि यदि ऐसा है कि सत्ता दृश्यता है में अपृथक संबंध माने तो यह जो संबंध है वह संश्लेषणात्मक हो जाएगा, ठीक, और उससे नवीन सूचना मिलेगी। नवीन सूचना मिलती है जहां वहां अनिवार्यता नहीं होती। इस प्रकार ये प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं। तो आपको 3 पॉइंट पे समझाना है, तदात्म सूचक, अपूर्ण तदात्म और अपृथक संबंध, ठीक। अब देखिए ज्ञान मीमांसी युक्ति के द्वारा कैसे ये प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं। तो मूर के अनुसार हमारी संवेदनाओं से भिन्नता का कारण यह है कि चेतना हमारे भीतर ही है जबकि विषय जो है बाहर है, ये मूर कहते हैं। प्रत्ययवाद क्या कहते हैं, देखिए कि वस्तु कुछ होता नहीं है, ये जो वस्तु है विषय जो है चेतना में ही रहती है, चेतना के अंतर्गत, ठीक है। वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह प्रत्ययवाद कहते हैं। लेकिन मूर कहते हैं कि हमारी संवेदनाओं की भिन्नता का कारण क्या है कि चेतना हमारे भीतर है जबकि जो वस्तु का जो विषय है वो जो है बाहर है। चेतना हमारे अंदर रहती है और वस्तु है, वस्तुवाद का यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वस्तु का अस्तित्व बाहर में है। अब इसके लिए जो है प्रत्ययवाद का कैसे खंडन करते हैं, देखिए पहला पॉइंट है कि देखिए प्रत्ययवाद क्या कहते हैं और उसका खंडन क्या कैसे करते हैं आपका, ठीक है, मूर जो है उसको देख लेते हैं। प्रत्ययवाद क्या कहते हैं कि ज्ञान एक संपूर्णता की स्थिति है। ज्ञान किसकी स्थिति है, संपूर्णता की स्थिति है। ज्ञान संपूर्णता की स्थिति है और जो विषय है या ऑब्जेक्ट है इस ज्ञान या चेतना का एक अंश मात्र है, ये प्रत्ययवादी कहते हैं। अब यहाँ पर मूर कहते हैं यदि विषय चेतना का अंश मात्र है तो अंश व पूर्णता को समानार्थक मानना संभव नहीं है। यदि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, एक ज्ञान का अंश मात्र है तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। ये पहला पॉइंट है, खंडन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए प्रत्ययवादी क्या कहते हैं कि ज्ञान एक आंगिक संपूर्णता की स्थिति है जिसका एक अंश चेतना है। ज्ञान एक क्या है, ज्ञान के 2 अंश है बोलते हैं प्रत्ययवाद, एक चेतना और एक विषय। ऑब्जेक्ट के बारे में जो विषय है वो ज्ञान के 2 अंश है, एक चेतना और एक विषय, ठीक है। अब मूर यहाँ प्रश्न करते हैं कि क्या हम किसी संपूर्णता की 2 भिन्न अंशों को एक मान सकते हैं, यानी सत्ता दृश्यता है, कथन इस अर्थ में भी स्वीकार नहीं होगा कि 2 जो भिन्न अंश हैं उसको हम एक कैसे मान सकते हैं, ये तो अलग अलग हुए ना। चेतना अलग हुआ, विषय अलग हुआ, विषय मतलब ऑब्जेक्ट अलग हुआ, ऑब्जेक्ट अलग हुआ मतलब वस्तु की अस्तित्व है। तो इस प्रकार जो है प्रत्ययवाद का खंडन करते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरे में प्रत्ययवाद अब क्या कह सकते हैं, प्रत्ययवादी कह सकते हैं कि विषय चेतना का अंश नहीं बल्कि चेतना की अंतर वस्तु है। ये जो विषय है चेतना का अंश नहीं है अलग से, इसकी अंतर वस्तु है, इसी के अंतर वस्तु है। अब मूर के अनुसार, मूर के कहते हैं कि इसका अर्थ यही हो सकता है, क्या हो सकता है कि चेतना को भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि उसी की अंतर वस्तु है तो भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं होना चाहिए, किंतु भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, हमें अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग ज्ञान होता है। अतः अंतर वस्तु भी माने तो जो वस्तु है उसका अस्तित्व बाहर में है। अब देखिए चौथा पॉइंट में क्या कहते हैं कि प्रत्ययवादी अब कहेंगे कि विषय का प्रतिबिंब चेतना की अंतर वस्तु है। प्रत्ययवादी अंत में क्या कह सकते हैं कि विषय नहीं बल्कि विषय का प्रतिबिंब चेतना की अंतर वस्तु है। तब मूर का प्रश्न यह है कि मान लेते हैं कि विषय का नहीं बल्कि विषय के जो प्रतिबिंब है वह चेतना का अंतर वस्तु है, तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि विषय भी चेतना में निहित है। अर्थात विषय जो है उसका बाहर से अस्तित्व है, वस्तु का बाहर में अस्तित्व है, ठीक है। विषय बाहर की वस्तु है भैया, इससे वस्तुवाद सिद्ध होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी वस्तुवाद को ये सिद्ध करते हैं। और अंतिम तर्क यह है, देखिए कि जो प्रत्ययवादी हैं उसमें बर्कले
बर्कले मानते हैं, क्या मानते हैं कि देखिए, मूर ने प्रत्ययवाद के खंडन के लिए अन्य युक्ति में क्या युक्ति दे दी कि वह प्रत्ययवादी से पूछता है, मूर जो है, कि यदि सत्ता का अर्थ अनुभव का विषय होना मात्र है तो वे आत्मा की सत्ता कैसे मान लेते हैं, जबकि आत्मा का साक्षात अनुभव नहीं होता। प्रत्ययवादी क्या है, अनुभववादी हैं, वो जो है जिसको अनुभव करते हैं उसी की सत्ता को मानते हैं। तो मूर यहाँ कहते हैं कि आत्मा का तो अनुभव होता नहीं है, उसको आप कैसे मान लेते हो। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु का भी अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि आत्मा का अस्तित्व बिना अनुभव के माना जा सकता है, तो वस्तुओं का अस्तित्व क्यों नहीं माना जा सकता। तो ये है आपका वस्तुवाद के लिए प्रत्ययवाद का खंडन, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब इनकी आलोचनाएं भी हुई हैं। कैसे आलोचना हुई है कि मूर तार्किक युक्ति की जो थर्ड कथन है, तीसरा कथन क्या था, यदि सत्ता दृश्यता है में संश्लेषणात्मक कथन को अनिवार्य नहीं माना जा सकता, ऐसा कहा है। जबकि इसके बाद के जो दार्शनिक है कांट, उन्होंने ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागैतिहासिक निर्णय है के द्वारा ज्ञान को जो है संश्लेषणात्मक भी माना है, अनिवार्य भी माना है। आपको कांट का दर्शन पढ़ा दिया हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। स्टेटस, जो स्टेस है, उन्होंने वस्तुवाद का खंडन नामक अपने लेख में कहा कि जिस प्रकार प्रत्ययवाद को सिद्ध नहीं किया जा सकता उसी प्रकार वस्तुवाद को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगली आलोचना है कि मूर ने सिर्फ पूर्व प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि मानकर सिर्फ बर्कले के सिद्धांत का खंडन किया है, जबकि प्लेटो और हीगल के दर्शन के जो उस दर्शन में जो प्रत्यय हैं उसका खंडन नहीं कर पाए। ठीक, और लास्ट में मूर जो है खुद स्वीकार कर लेते हैं, क्या स्वीकार कर लेते हैं कि उसके द्वारा किया गया प्रत्ययवाद का खंडन पर्याप्त नहीं है। ये तो इसकी आलोचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि मूर ने वस्तुवाद की स्थापना की कोशिश की। इसका महत्व क्या है, दर्शन के जो विकास है उसमें इन्होंने योगदान दिया। व्यवहारिक जीवन में यह बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इन्होंने जो है पूर्ण रूप से वस्तुवाद की स्थापना नहीं कर सके और पूर्णतः जो है खंडन भी नहीं कर सके प्रत्ययवाद का। तो ये है आपका मूर का जो खंडनवाद है प्रत्ययवाद का, उसका आपका ओवरव्यू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, तो आपको जो बर्कले का सत्ता दृश्यता है उसको दो भाग में खंडन करना है। पहला है तार्किक विधि द्वारा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा विधि द्वारा। फिर आलोचना देख लेना है, उसका महत्व बता देना है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।